Hello friends, myself Dr. वैशाली वसावड़ा. I welcome you all on my channel. So मेरा आज का वीडियो जो है वो उन मदर्स को डेडिकेटेड है जो पहली बार माँ बन रही है या जिनको प्रेगनेंसी क्या होती है, उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और जो भी बॉडी में चेंजेस चल रहे हैं उसके लिए वो बहुत ही एंजाइटी में रहती है या फियर में रहती है। तो उन सभी महिलाओं को मैं आज का वीडियो जो है वो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सभी न्यू मदर्स को ये इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि प्रेगनेंसी क्या है, उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से चेंजेस जो है वो नॉर्मल है, कौन से एबनॉर्मल है, आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी चेंजेस के बारे में। फर्स्ट मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, जनरली उसे हम ट्रेस नहीं कर सकते। जो लोग प्री कंसेप्शनल केयर में होते हैं, यानी कि जो लोग प्लान कर रहे हैं कि उनको प्रेगनेंसी रखनी है, तो उन सब के लिए फर्स्ट मंथ जो है उस दौरान वो लोग ध्यान रख सकते हैं, और उस दौरान जो बॉडी के चेंजेस है वो शायद वो अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनको सडनली प्रेगनेंसी होती है उनके लिए फर्स्ट मंथ जो है वो बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इसलिए शुरुआत हम सेकेंड मंथ से करेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल लेडीज में सेकेंड मंथ से ही सिम्टम्स या जो भी कुछ बॉडी के चेंजेस है वो अप्रिशिएट होना स्टार्ट होते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या पाए जाते हैं। अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है आप सबको भी पता होगा, जैसे कि नॉसिया एंड मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील होना। कुछ लोगों को सेकेंड मंथ से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को सिर्फ जस्ट फील होता है, और कांस्टेंट ऐसा फील होता है कि कुछ स्टमक से कुछ बाहर आ रहा है और उन्हें वॉमिट करनी है, या वैसा करने से ही उन्हें थोड़ी सी कंफर्ट मिलेगी। एंड मॉर्निंग सिकनेस, जैसे कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, टायर्डनेस फील होने लगती है, और उसकी वजह से स्पेशली जो वर्किंग मदर्स है उनको वर्क प्लेस पे बहुत ही डिस्ट्रैक्शन रहता है और वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और जो दूसरा कॉमन सिम्टम है वो है अनयूजुअल मूड स्विंग्स, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हॉर्मोन्स रहते हैं, इतना तो हम सबको पता है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन है तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेनोपॉज के दौरान, या पोस्ट डिलीवरी जो मदर्स रहते हैं उनको कुछ साइकोलॉजिकल उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ठीक वैसे ही चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। तो कभी कभी उनका जो बिहेवियर है, जो प्रेग्नेंट लेडी की जो फीलिंग है, वो बहुत ही अच्छा फील करने लगते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, और तुरंत विद इन अ मिनट और आफ्टर 5 मिनट और एक ही दिन में बार बार सडनली खुश हो जाना और सडनली इरिटेट हो जाना, सडनली सैड हो जाना, बहुत ही इमोशनल हो जाना, सडनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करना अपने आप को, इस तरीके के मूड स्विंग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। देन फ्रिक्वेंट जो यूरिनेशन जो है, यानी कि ब्लैडर एवेक्यूएशन के लिए उनको बार बार फीलिंग आती है, बार बार उनको लगता है कि उनको यूरिनल्स जाना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक लेडीज में ये देखने को मिलता है कि वो लोग यूरिनल्स तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि यूरिन जो है वो लीक हो रहा है। तो ऐसा आमतौर पे जनरली ये किसी हार्मोन से रिलेटेड तो इतना नहीं है, लेकिन जो गर्भाशय होता है उसका ग्रोथ होने की वजह से उसमें जो बेबी है जो ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है, उसके प्रेशर की वजह से जो ब्लैडर है वो बार बार आपको एवेक्यूएट करनी पड़ सकती है, या आपको बार बार यूरिन की फीलिंग आ सकती है। देन ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका शेप भी चेंज होने लगता है, नॉर्मल साइज से वो थोड़े बहुत लार्जर हो जाते हैं। कुछ लोग ये अप्रिशिएट कर सकते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं भी चल सकता। एंड जो उसकी जो सेंसिटिविटी है, यानी कि टेंडरनेस, आप थोड़ा भी टच करोगे या उस पर कुछ प्रेशर आएगा तो आपको पेन फील होगा। जैसे कुछ लोगों को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, और ये सिम्टम्स जो है वो टोटली हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट है। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस, लार्ज ब्रेस्ट, ये सारे सिम्टम्स जो है वो आप फील कर सकते हो। देन कुछ अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम्स है, उसके बारे में आपका जो चॉइस है वो चेंज हो जाती है। आई मीन कुछ चीज़ें आपको जो पहले बहुत अच्छी लगती थी वो सडनली अब आपको लाइक बहुत ही टेस्टलेस फील होने लगेगी। देन कुछ चीज़ें जिसको आप प्रेफर नहीं करते थे वो अब अचानक से आपको खाने की इच्छा होगी,
यानी कि आपका जो फूड क्रेविंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा। एंड उसके आधार पे भी ये डिसाइड होगा कि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या हार्मोनल चेंजेस है वो किस तरीके से हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं। ये सारे सिम्टम्स है 100% भी किसी लेडी में देखने को मिल सकते हैं, या कुछ तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ माइन्यूट इंटेंसिटी पे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सलाइवेशन बढ़ जाता है, इंडाइजेशन सा रहता है, यानी कि आप थोड़ा सा ही खाते हो और पेट भर जाता है, या भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एपेटाइट है, आपका जो भूख लगने की जो फ्रिक्वेंसी है वो लॉस हो जाती है, एसिडिटी जैसा लगने लगता है, और ऑफ कोर्स एसिडिटी की वजह से हेडेक यानी कि सर दर्द होना, टायर्डनेस फील होना, वो सब डेवलप होने लगता है। कई बार यूट्रस के प्रेशर की वजह से जो वेजल्स रहती है, जो वेन्स रहती है, जो लिम्फेटिक चैनल्स रहती है, उसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से जो लेग्स की जो वेन्स है, जो सिराएं है, वो सब उभर आती है, जिसे हम वेरिकोसिटी कहते हैं। देन एरियोला एंड निपल्स जो है वो डार्क कलर के हो जाते हैं। देन बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स में स्वेलिंग आने लगती है, फेस जो है कई बार स्वेल रहता है, लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, जो टेम्पररी होता है, लेकिन आप वो जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे एक प्रोमिनेंट सिम्टम रहता है, और कुछ ही पेशेंट में देखने को मिलता है। और बहुत कई कई बार एंजाइटी रहती है, कई बार डर सा लगने लगता है अननेसेसरीली, और ससेप्टिबिलिटी टू क्राइम, यानी कि कुछ छोटी छोटी बातों पे रोने का मन करता है, या आप खुद भी जानते हो कि कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी आप बात बात पे रोने लगोगे, या सडनली गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके के जो मूड स्विंग्स है वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो इस तरीके के सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, जो एक्चुअली जो रियल चेंजेस है, जो आप फील करते हो, तो एक तो एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है। देन एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगने लगती है नॉर्मल टाइम के कंपेयर, बिफोर प्रेगनेंसी के कंपेयर। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी जो प्यास है, आपको पानी या कुछ भी लिक्विड लेने की इच्छा जो है वो ज्यादा होती है। देन वजाइनल सेक्रीशंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि वाइट डिस्चार्ज, जिसे नॉर्मली आमतौर पे पेशेंट्स जो है वो स्पेल करते हैं, तो वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जनरली कुछ पेशेंट्स को लगता है कि उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो बढ़ सकता है, अगर जब तक उसमें इचिंग ना हो, बर्निंग सेंसेशन ना हो, पेन ना हो, या कोई फाउल स्मेल ना हो, तब तक आपको बहुत ही रिलैक्स रहना चाहिए। वो बस एक प्रेगनेंसी की साइन ही है, वो कोई डिसीज कंडीशन नहीं है। अगर मैंने जो सिम्टम्स बताए उसमें से कोई सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और न्यू मदर है, फर्स्ट टाइम मदर है, तो उनको यूट्रस के जो मजल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भी स्लाइटली उनको पेन फील हो सकता है। कई बार क्या है कि जो सेकेंड थर्ड मंथ है, ये दोनों मंथ अबॉर्शंस और स्पॉटिंग के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब कि इस टाइम पे अबॉर्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उस अबॉर्शन के टाइम पे भी पेन एब्डोमेन रहता है, और साथ में ब्लीडिंग भी होता है। तो ये एक आपको खास ध्यान में रखना चाहिए कि पेन कितना है, बहुत ज्यादा है, अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, क्रैम्प्स जैसा फील हो रहा है, बैक एक भी बहुत ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो इन टोटल बॉडीली चेंजेस में बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से, दिस इज द रीजन कि आयुर्वेद में भी सबसे ज्यादा द्रव द्रव्य यानी कि लिक्विड डाइट लेने के लिए बोला गया है। किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, मिल्क के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, या सिंपल दाल हो गई, दाल का पानी हो गया, ऐसे फॉर्म में भी आप लिक्विड डाइट जो है वो ले सकते हो। आपका अपीयरेंस कैसा हो जाता है सेकेंड मंथ में, तो जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इमेजिन किया जाए, प्रेगनेंसी हुई है तो अब एब्डोमेन बढ़ने लगेगा, वेट चेंज होने लगेगा। तो स्पेसिफिकली सेकेंड मंथ में क्या होता है कि जो फीटस है, जो बेबी है, वो रफली अराउंड 3 सेंटीमीटर या 1 इंच या 1.5 इंच जितना बढ़ता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, बेबी उतना बढ़ता है, लेकिन जो गर्भाशय है उसकी दीवार भी मोटी होने लगती है, उसके आसपास जो उसके सपोर्ट्स है, जो लिगामेंट्स मसल्स, वो भी साइज में थोड़े से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वेस्ट है
वो कंपैरेटिवली लार्ज हो जाती है। तो जो आप रेगुलर क्लॉथ्स पहन रहे हो वो आपको थोड़े बहुत टाइट फील हो सकते हैं। एंड जो ब्रेस्ट है उनकी भी साइज बढ़ सकती है। एंड जो लेग्स है वहाँ भी कुछ कुछ पेशेंट्स में स्वेलिंग, माइल्ड स्वेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बीपी भी ज्यादा आ रहा है, देन इट्स अ मैटर फॉर कंसर्न। अगर बीपी नॉर्मल है, माइल्ड स्वेलिंग है, रेस्ट करने पर लेग्स की जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो रही है, देन नॉट टू वरी अबाउट। देन बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, जो स्किन है वो भी कई बार ड्राई रह सकती है। तो वो एक डिहाइड्रेशन बढ़ने का एक साइन है। ऐसे टाइम पे आपको लिक्विड डाइट बढ़ानी चाहिए। और ये प्रेगनेंसी जो है आमतौर पे देखा जाए तो इस दौरान इम्यूनिटी लो हो सकती है, या जो फीमेल की बॉडी है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो गर्भिणी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको सुकुमार यानी कि बहुत ही सेंसिटिव, सॉफ्ट ऐसे माना गया है, क्योंकि उसकी बॉडी में इजीली इन्फेक्शंस जो है वो आ सकते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपेयर। सो जैसे कि कुछ एक्सटर्नल इन्फेक्शंस हो गए, वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फ्लुएंजा है, तो ऐसे इजीली उसकी बॉडी को असर कर सकते हैं। और मदर की बॉडी के थ्रू वो इन्फेक्शंस जो है वो इवन बेबी की बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए मदर को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, और बहुत ही कम यूज करना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे क्राउड है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हो, वैसे चीजों से दूर रहना चाहिए। और अगर वर्किंग वुमन है और वो वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उनको मेक श्योर दे शुड टेक केयर कि उनका जो वर्क प्लेस है वो बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में हो। अगर कोई उनका कोलीग है जिनको कोई डिसीज या कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर कलीग या ऐसे लोगों से उसको डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। सेकेंड मंथ के दौरान बेबी यानी कि फीटस में उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, कितने लेवल तक बेबी डेवलप हुआ होता है। तो सेकेंड मंथ में जो बेबी रहता है, जो फीटस रहता है, उसका जो फेस फीचर है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। जैसे आगे हमने देखा कि अराउंड 3 सेंटीमीटर और 1 to 1.5 इंच जितना वो ग्रो होता है। तो फेस फीचर्स में आईज, नोज, ईयर्स, वो रफली धीरे धीरे उसका जस्ट अपीयरेंस डेवलप होता है। और जो उसका जो हेड है, आई मीन जो फोर हेड है, वो अभी भी लार्ज रहेगा, उसकी साइज कंपेयर टू फेस ज्यादा रहेगी। एंड उसका जो बाकी के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि लिम्स हो गए, ब्रेन है, सेंसरी ऑर्गन है, उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो धीरे धीरे शेप लेने लगेगी। धीरे धीरे लिम्स के जो बर्ड्स है, यानी कि पूरे लेग्स एंड हैंड्स तो डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन एक रूट जैसा या एक बर्ड्स जैसा डेवलप होगा, जिसमें अगले महीनों में, जैसे कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, इन महीनों में उसमें से लिम्स, एब्डोमन, बॉडी, वो सब डेवलप होगा। सो बेसिकली सेकेंड मंथ में जो मास रहता है उसमें से सिर्फ अलग अलग जो कंपार्टमेंट होते हैं, हेड के लिए, लिम्स के लिए, बॉडी के लिए, वो बस एक डिफरेंट कैटेगराइज होते हैं या क्लासिफाई होते हैं। और अल्ट्रासाउंड में सेकेंड मंथ में स्पेशली 6 वीक के बाद इवन हार्ट बीट भी अप्रिशिएट किए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं आफ्टर 6 वीक to 8 वीक। देन डाइट कौन सी फॉलो करनी चाहिए, ऐसी कुछ स्पेसिफिक डाइट एडवाइस की जाती है प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि उसके बॉडी के लिए भी वो अच्छी हो एंड बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी वो डाइट जो है वो यूजफुल हो। आमतौर पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्रेविंग है वो मदर को फील होते हैं, लेकिन उन सभी क्रेविंग्स को 100% तो अवॉइड नहीं कर सकते। अगर वो क्रेविंग्स अच्छे हैं, हेल्दी है, देन वी कैन फुलफिल। लेकिन अगर अनहेल्दी क्रेविंग है तो उसे 100% तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में आप प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइस दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि उसे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, उसे कोई ऐसी चीज जो फर्मेंटेड चीज है, वो जनरली हम प्रेगनेंसी में फर्मेंटेड चीजें मना करते हैं, लेकिन फिर भी उसे क्रेविंग है, तो आप स्मॉल क्वांटिटी में उसे अलाउ कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए डाइट का, वो है कि बहुत ही न्यूट्रिटिव डाइट होनी चाहिए। उसमें विटामिन्स होने चाहिए, कैल्शियम हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, जिंक, आयरन, आयोडीन, स्पेशली विटामिन डी रिच जो लाइफस्टाइल है वो भी फॉलो करनी चाहिए पेशेंट को। एंड उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स,
फ्लूइड्स, सीरियल्स एंड स्पेसिफिक, अगर कोई नॉन वेज है तो उनके लिए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मीट जो है वो एडवाइजेबल होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो वेजिटेबल्स है उसके कलर के अकॉर्डिंग उसके जो उसका जो न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस है वो रहता है। इफ यू आर ईटिंग समथिंग येलो, इफ समथिंग ऑरेंज, समथिंग रेड और ग्रीन, उसके अकॉर्डिंग उसके जो न्यूट्रिशंस के जो वैल्यूज है वो डिसाइड होते हैं। तो सभी कलर्स के वेजिटेबल्स खाने चाहिए। सिट्रस फ्रूट, अगर विटामिन सी है तो उससे फॉलिक एसिड या इवन आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इम्प्रूव होता है, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स अलाउ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन्स। अगर स्पेसिफिक फ्रूट की सीजन नहीं है तो वो आमतौर पे अवॉइड किया जाता है। एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो कैल्शियम के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि मिल्क है, उसकी जो मलाई है, कर्ड है, देन घी है, ये सारी चीजें कैल्शियम के लिए हम लेडी को अलाउ कर सकते हैं। देन कुछ स्पेसिफिक टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से अपनी बॉडी को बचा सकें। अगर कोई सिक, यानी कि कुछ लोग जिनको कुछ बीमारी है, शॉर्ट टर्म वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनसे दूरी मेंटेन करनी चाहिए। ज्यादा क्राउड या रशी एरिया है तो वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेनियस वर्क नहीं करना चाहिए। अगर कोई जर्म इन्फेक्शन या वायरस ऐसी कोई जगह है जहां आपको लगे कि इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रमाण ज्यादा है, तो ऐसी जगह से अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए। जितना हो सके उतना रेस्ट लेना चाहिए। जितना रेस्ट लोगे उतना आपकी बॉडी, अगर कोई माइन्यूट इन्फेक्शन भी है तो उससे इजीली रिकवर होगी और आपके बेबी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा और हेल्दी होगा। देन प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपकी स्किन के ऊपर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, बहुत ही रफ हो जाएगी। आमतौर पे हम डाइटरी तौर पे लिक्विड डाइट वो सब तो एडवाइस करते ही है, लेकिन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए आप सोप को अवॉइड करके ऑयल बेस्ड बाथ सोप या ग्लिसरीन या तो मॉइस्चराइजिंग बेस जो बाथ सोप है वो आप यूज कर सकते हो। एंड जितना हो सके उतना आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब आप जर्नी कर रहे हो, जब आप कुछ स्टेनियस वर्क कर रहे हो। जितना आप प्रिकॉशंस लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप जितना लाइक स्ट्रेस लोगे, साइकोलॉजी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना हैप्पी हो उतना आपका बेबी का ग्रोथ जो है वो इजी एंड बहुत ही हेल्दी वे में होगा। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि मदर जो भी सोचती है, अगर वो दुखी है, वो खुश है, वो रोती है या हंसती है, उसका सीधा असर उसके बेबी के ऊपर पड़ता है। दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड फॉलो प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। If you are taking it for granted, if you are not taking proper care during pregnancy, तो बाद में वो आपको पूरी लाइफ के लिए वो एक अफसोस जैसा बन जाएगा। क्योंकि आप जैसा प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करोगे वैसा ही आपका बच्चा बनेगा, वैसे ही उसके माइलस्टोन बनेंगे और वो बच्चा उतना ही स्मार्ट, उतना ही एक्टिव और आगे चल के अपनी कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा सिटीजन जो है वो प्रूफ होगा। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel. You can click the bell icon and you can share this video amongst your friends, especially new mothers.